प्रस्तावना लगभग 300 शब्द। भगवद गीता यह महाभारत का एक स्वर्णिम अंश है जो धर्म, कर्म, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष का सशक्त संदेश देता है। गीता का संवाद अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच कुरुक्षेत्र के रणभूमि में आरंभ होता है, जहां धर्म संकट में विह्वल अर्जुन को जीवन का सार, कर्तव्य का महत्व और आत्मा की अमरता समझाने का एक दिव्य उपदेश पूर्ण रूपेण मिलता है। गीता का मूल उद्देश्य है मनुष्य को उसके स्वधर्म पर चलने के लिए प्रेरित करना तथा उसे कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग एवं राजयोग के मार्गदर्शन से मोक्ष की प्राप्ति तक पहुंचाना। इसमें 18 अध्याय 18 एवं 700 श्लोक है, जो क्रमशः जीवन के हर परिमंडल, व्यक्तिगत, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं वैश्विक में सार्थकता प्रदान करते हैं। नीचे गीता के प्रत्येक अध्याय का संक्षिप्त सार प्रस्तुत है, ताकि लगभग 19 मिनट में आप संपूर्ण गीता का सर्वमुखी ज्ञान ग्रहण कर सकें। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग, लगभग 350 शब्द। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में विराजमान अर्जुन ने युधिष्ठिर, भीष्म, द्रोण जैसे परिजनों का सामना कर मनाहार होकर श्री कृष्ण से कहा, यदि ये मेरा स्वजन ही मारे जाए तो क्या विजय का फल, क्या लाभ? मैं धनराज्य, यश, ऐश्वर्य सब त्याग देता हूँ। इस विषाद की परिस्थिति में अर्जुन कर्तव्य से विमुख हो गया। धर्म संकट का भाव, पारिवारिक हित, सामाजिक हित व व्यक्तिगत दायित्व के बीच द्वंद्व। भावार्थ, जब निर्णय में मन भ्रमित हो तब एक संतुलित दृष्टिकोण एवं हायर विजडम, ऊंची दृष्टि की आवश्यकता होती है। गीता का संदेश आत्मा न कभी जन्मती न मरती, शरीर मात्र आवरण है। श्लोक 2.20। श्री कृष्ण अर्जुन के संदेहों का निरसन करने हेतु गीता उपदेश का प्रारंभ करते हैं। अध्याय 2 सांख्य योग, लगभग 350 शब्द। द्वितीय योग या सांख्य योग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा अमरता, कर्मयोग, धैर्य, निर्विकार कर्म की महत्ता समझाई। आत्मनित्यत्व, आत्मा अविनाशी, अक्षय, अविकार, सर्वव्यापी, कर्तव्यम अनित्यन, शरीर क्षणिक, कर्मोचित दायित्व का निर्वाह करना। निष्काम कर्मयोग, कर्म करो परंतु फलों में आसक्ति न रखो। उदाहरण स्वामी विवेकानंद व बुद्ध के उपदेश समानार्थक, कर्म ही सफलता का आधार। श्लोक 2.47 में योगी को स्मरण कराया गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 3 कर्मयोग, लगभग 350 शब्द। कर्मयोग में कर्म के स्वरूप, विधि, दायित्व और परिणामों की व्याख्या। संन्यास व कर्मयोग का समन्वय, कर्म का तिरस्कार नहीं पर फल की आसक्ति का त्याग। लोकहित का भान, समाज व्यवस्था स्थिर रखने हेतु स्वहित त्याग कर निष्काम कर्म। साधारण जीवन, अन्नदान, सुबह शाम यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय, सर्वत्र कर्मयोग। उदाहरण महात्मा गांधी का स्वराज, अभ्यास, परिवर्तित कर्मयोग का आदर्श। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट किया कि कर्म की निंदा नहीं, उचित दृष्टि से निर्वाह अनिवार्य। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, लगभग 350 शब्द। ज्ञान कर्म संन्यास योग में कार्य में निस्तार पाने हेतु ज्ञान की आवश्यकता। त्याग और कर्म में अंतर। अज्ञान में कर्म का राग, ज्ञान में कर्म का त्याग। अवतार तत्व, धर्म संस्थापन हेतु महाविष्णु अवतारों का आगमन। गुप्त तंत्र, गुप्त ज्ञान व कर्म मार्ग संयोजन द्वारा मोक्ष साधना। उदाहरण अच्युत दास गुप्त आदि ज्ञान संपन्न ऋषियों का चरित्र। श्लोक 4.13 में वर्णाश्रम प्रथा की व्याख्या, कर्म आधारित समाज विन्यास। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, लगभग 350 शब्द। कर्म संन्यास का सिद्धांत। सन्यासी बनाम कर्मयोगी, संन्यास मात्र कर्म त्याग नहीं, योगी का वैश्विक योगदान नहीं रुकता। दुख निवारण रस्ते, आत्मविवेकी दृष्टि, सर्वत्र समत्व। ज्ञान व कर्म का सम्मिलन, दोनों से मुक्ति संभव। उदाहरण स्वामी रामतीर्थ व स्वामी विवेकानंद का कर्म संन्यास दृष्टांत। श्लोक 5.29 ज्ञेय सर्वकर्म फल त्यागी, कर्मिले मुक्ति साधन। अध्याय 6 ध्यान योग, लगभग 350 शब्द। ध्यान योग में बताया गया मन की लहरों को स्थिर करना ही ध्यान है। अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। स्थिर मन, निष्काम धृति के साथ स्वस्थ जीवन। व्यवहारिक उपाय, नियमबद्ध दिनचर्या, मृदु आहार, विरक्ति,
चुनिंदा संगति। उदाहरण भगवद गीता के अनुरूप पतंजलि योग सूत्र। श्लोक 6.56 मन को अपना मित्र या शत्रु बतलाया। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग लगभग 350 शब्द। ज्ञान विज्ञान योग में ब्रह्म ज्ञान साक्षात्कार, जीवन प्रक्रिया व वैराग्य, साक्षात शिव, जगत स्वरूप, सर्वव्यापी, असंभाव्य। 2 प्रकार का ज्ञान, पारमेष्ठिक ज्ञान, परब्रह्म व व्यवहारिक विज्ञान। भक्त सुधा, श्रद्धा, समर्पण, सस्वरूप भक्ति योग की महिमा। उदाहरण संत तुलसीदास व संत कबीर में शिव ज्ञान प्रतिबिंब। श्लोक 7.16-17 16 प्रकार के भक्ति गुण। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग लगभग 350 शब्द। अमरात्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म, योग मार्ग, प्राणायाम, मृत्यु, समय पूर्व नियत समय की मृत्यु, अक्षर ब्रह्म, अंतिम लक्ष्य, ब्रह्मा का उच्चतम स्वरूप, राजयोगी का अंत, सांसारिक चक्र से मुक्त होकर ब्रह्मलोक। उदाहरण निष्काम कर्मशीलों का महाप्रस्थान, महर्षि में ही। श्लोक 8.13 ओमकारा ध्यान। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग लगभग 350 शब्द। गोपनीय परम ज्ञान, राजगुह्य, गुप्त ज्ञान, भक्ति योग का अचूक मार्ग, भक्ति गुण, निष्ठा, समर्पण, अहंकार विनिवृत्ति, सर्वोकृपा, अन्य भक्तों पर ईश्वर का विशिष्ट प्यार। उदाहरण नरसिंह, हनुमान, संत तुकाराम में भक्ति प्रकाश। श्लोक 9.22 अन्याश्चिंत्यन्तो माये, भक्तों का संरक्षण। अध्याय 10 विभूति योग लगभग 350 शब्द। महाविभूतियों का दर्शन, ईश्वर की विभूतियां, सूर्य, चंद्र, अग्नि से लेकर ज्ञान के आदि अंत तक। भक्ति प्रेरणा, त्वंग विष्णु। श्लोक 10.24 स्वरूप साक्षात्कार, लोकलौकिक रूपों में ईश्वर का प्रकाश। उदाहरण मधुर लीला, रामलीला में ईश्वरीय विभूति। श्लोक 10.8-10 अहं सर्वस्य, आत्म साक्षात्कार। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग लगभग 350 शब्द। अर्जुन को विश्वरूप का दर्शन, महाविश्वरूप, समय, मृत्यु, संहारक रूप, भावनात्मक परिप्रेक्ष्य, भय, आश्चर्य, भक्ति का संगम, साक्ष्य, ऐश्वर्य रूप, चंद्र, सूर्य, लोकलोकांत। उदाहरण प्रलय रूप का महाविनाशकारी दृश्य। श्लोक 11.34 नत्व अभ्यागमे, अर्जुन की स्तुति। अध्याय 12 भक्ति योग लगभग 350 शब्द। सीधे सरल भक्ति मार्ग, इष्टिंग भक्ति, विषयात्मक भक्ति, मूर्त पूजा, निरूपण, शांतचित्त, संभाव, करुणा, अनुशासन, उत्तराधिकार, ये भक्तास्त्वा। 12.2 उदाहरण संत शुक्राचार्य, संत तुलसीदास की भक्तिक था। श्लोक 12.13 सर्वदारुण, दयालुता का भाव। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग लगभग 350 शब्द। शरीर, क्षेत्र व आत्मा, क्षेत्रज्ञ का विभेदन। क्षेत्र भौतिक मानसिक अनुभव, क्षेत्रज्ञ अविनाशी आत्मा, ज्ञान विवेक, क्षेत्रज्ञ ज्ञान से मोक्ष। उदाहरण विज्ञान धर्म साहित्य में आत्माबोध। श्लोक 13.27 क्षेत्रज्ञेवच, विभेदन मंत्र। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग लगभग 350 शब्द। त्रिगुण, सत्व, रजस, तमस का विवेचन। सत्व ज्ञान, शांति, वैराग्य। रजस कामना, कर्म, उत्साह। तमस अनभिज्ञता, आलस्य, अंधकार। उदाहरण मनोविज्ञान में गुणों का प्रयोग। श्लोक 14.18 सत्वं रजस्तमिति। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग लगभग 350 शब्द। व्याख्यान वृक्ष पुरुषोत्तम रूप, परम पुरुष, जगदाधार, लोकन्यायक, अचर ब्रह्म, जीवन वृक्ष का विच्छेदन। भक्ति अनुग्रह, यद दृष्ट्वा तव कृपा। उदाहरण ईश्वरीय न्याय भाव का विकास। श्लोक 15.6 इदम वृक्षम। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग लगभग 350 शब्द। दैवीय व आसुरी गुणों का भेद। दैवीय संपद सत्य, अहिंसा, करुणा,
नम्रता, आसुरी संपद, अहंकार, हिंसा, क्रोध, भय। मोक्ष मार्ग, दैवीय गुणगुणन। उदाहरण, पुरातन ग्रंथों में गुणधर्म कथाएं। श्लोक 16.13 गुणगुणों का विवरण। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग, लगभग 350 शब्द। श्रद्धा के 3 प्रकार, सात्विक, राजसिक, तामसिक। भोजन, आचरण, तप, तीनों क्षेत्र। परिणाम, 4 लोकों में विभाजित फल। उदाहरण, लोक व्यवहार में श्रद्धा का प्रभाव। श्लोक 17.3 17.7 श्रद्धात्रय परिचय। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग, लगभग 350 शब्द। अंतिम उपदेश, कर्म संन्यास, मोक्ष मार्ग। संन्यास विवेचन, कर्म, संन्यास, मोक्ष। त्रयोग, ज्ञान, कर्म, भक्ति। उपसंहार, शरणागति, श्री कृष्ण का आवाहन, तस्मात् त्वमेव। 18.66 उदाहरण, गीता सारांश में मोक्ष की गारंटी। श्लोक 18.66 मांगल्यन, अर्जुन का प्रणाम। समापन, लगभग 300 शब्द। भगवद गीता ने हमें सिखाया, जीवन की युद्ध भूमि में जब विचार चेतना भ्रमित हो, तब कर्मयोग, भक्ति, ज्ञान और ध्यान का संपूर्ण समन्वय ही शांति, संतुलन व मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। 1 निष्काम कर्म, आसक्ति से मुक्त होकर कर्तव्य पालन। 2 भक्ति, विश्वास, समर्पण, करुणा, नम्रता। 3 ज्ञान, आत्मा नित्यत्व, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाजन। 4 ध्यान, मन को नियंत्रित कर समत्व प्राप्ति। यदा यदा ही धर्मस्य, जब भी धर्म की अवहेलना बढ़ती है, तब तब ईश्वर अवतारित होते हैं। गीता का सार अंततः यही है कि हर मनुष्य के अंदर दिव्य शक्ति है, बस उसे पहचानने और उसमें दृढ़ निश्चय जगाने की आवश्यकता। 19 मिनट में यह सारांश आपके भीतर उत्साह, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक जागृति का संचार करें, ऐसी कामना। हर हर महादेव। वासुदेवाय।